आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। इस समय आपका स्वागत करती हूँ। सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ। और इस समय पवित्र आत्मा जी आपका नियंत्रण मांगती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आप अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करेंगे परमेश्वर, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस को मैं यीशु मसीह के नाम से बांधती हूँ और दूर करती हूँ। इस समय पवित्र आत्मा जी आपका नियंत्रण होने पाए और आप अपने लोगों से बातचीत करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने भी लोग जुड़ते हैं प्रभु और परमेश्वर पिता जुड़ रहे हैं प्रभु, उन सभी से आप बातचीत करें, आप उनको विजिट करें परमेश्वर, क्योंकि आप सामर्थी हैं प्रभु और सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस समय को पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में सौंपती हूँ। मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ, आपको आगे करती हूँ। इस वर्ड को परमेश्वर आप लोगों से बातचीत करिए, डायरेक्टली उनको विजिट करिए परमेश्वर। आप अपनी भीड़ों को शांति देना जानते हैं। आप उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनसे बातचीत करें परमेश्वर, उनके जीवन में अद्भुत कामों को करें। सारी अंधकार की शक्तियों को मैं बांधती हूँ और दूर करती हूँ। इस समय पवित्र आत्मा जी आपका पूरा नियंत्रण होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग शेयर करें, क्योंकि वचन ही क्या है, परमेश्वर है और परमेश्वर इस वर्ड के द्वारा आपसे बातचीत करेंगे। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग शेयर करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत करेंगे और भी लोगों से परमेश्वर बातचीत कर सके, इसके लिए आप लोग शेयर करें। हालेलुया। मेरा जो विषय है वो ये है, क्या अभी भी मेरे जीवन में कुछ हो सकता है? हालेलुया। क्या अभी भी मेरे जीवन में कुछ हो सकता है? आपके जीवन में ये सवाल होगा, क्या इतनी परिस्थितियां बिगड़ गई है, इतना सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ उथल पुथल हो गया है, मेरा जीवन ऐसा है, मेरे हालात ऐसे हैं, क्या अब भी कुछ हो सकता है? क्या परमेश्वर आप अभी भी कुछ कर सकते हैं मेरी ज़िंदगी के अंदर? हालेलुया। क्या कभी आपने ये सवाल पूछा परमेश्वर से, क्या प्रभु अभी भी आप कुछ कर सकते हैं? क्या आपके हाथ में अभी भी कुछ है परमेश्वर कि आप मेरे लिए करें? क्या कभी आपने अपने जीवन में ये सवाल पूछा है, क्या अभी भी कुछ बाकी है? क्या अभी भी कुछ देखना बाकी है क्या? या सब कुछ हो चुका? या अभी भी कोई हालात, परिस्थिति, कोई सिचुएशन ऐसी हो जो हमारे जीवन में हमें देखना बाकी है? क्या अभी भी कुछ बाकी है परमेश्वर? क्या अभी भी कुछ हो सकता है? वो परिस्थितियाँ, वो हालात, वो सब चीज़ें तो हैं, लेकिन आप अभी भी कुछ कर सकते हैं परमेश्वर। आप ऐसा परमेश्वर से बातचीत करेंगे कि परमेश्वर क्या अभी भी कुछ हो सकता है? अब तो सब खत्म हो गया, सब कुछ बिगड़ गया, कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या आप अभी भी कुछ कर सकते हैं? हालेलुया। बिल्कुल परमेश्वर अभी भी कुछ कर सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि उसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हालेलुया। उसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। सब कुछ संभव है परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। श्रीकांत जी, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। क्या अभी भी मेरे जीवन में कुछ हो सकता है? हाँ, हो सकता है आपके जीवन में अभी भी हो सकता है।
क्योंकि परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। करोड़ों जगहों पर एक ही समय में रहने वाला परमेश्वर जिसकी आप आराधना करते हैं, वो सब कुछ कर सकता है और उसके द्वारा सब कुछ पॉसिबल है। वो आपकी ज़िंदगी के अंदर सब कुछ कर सकता है। ऐसे कोई हालात नहीं है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो वो ना बदल सके। हालेलुया। जो वो ना कुछ कर सके, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना कुछ कर सके। वो बहुत कुछ कर सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर। क्या अभी भी कुछ हो सकता है परमेश्वर? आज अगस्त के पहले दिन में, पहली तारीख में, इस पहले स्टार्टिंग की मंथ में स्टार्टिंग की, मैं आपसे एक बात को कहना चाहती हूँ। हाँ, अभी भी परमेश्वर कुछ कर सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर। जो कोई नहीं कर सकता वो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी के अंदर कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही है जो सब चीज़ों को मिटा सकता है और उन्हें फिर से बनाने की सामर्थ्य रखता है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। हालेलुया। क्या अभी भी मेरे जीवन में कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आइए मैं आपको बताना चाहती हूँ। लाजर के बारे में हम लोग जानते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय। लाजर बीमार हुआ और जब यीशु मसीह के पास खबर भिजवाई तो जहाँ यीशु मसीह थे वहाँ वो और 2 दिन ठहर गए। लिखा यीशु, मार्था उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 का 5 पद में आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा, उसकी बहन और लाजर उससे प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वे बीमार है, जिस स्थान पर वो था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर अगर किसी भी बात के लिए ठहरा हुआ है तो उसमें आपका नुकसान नहीं है। हालेलुया। वो जब भी आपके जीवन में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ ना करे। हो ही नहीं सकता। जब भी वो आएगा, चाहे वो लेट से आए, मगर एक बात याद रखिएगा, आपको लगेगा लेट आ रहा है परमेश्वर, आपको लगेगा परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया कि हमने तो इनविटेशन दिया, प्रभु आप आओ हमारे जीवन में, देखो मेरे हालात, मेरी परिस्थितियाँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने सुना क्यों नहीं? आपको लगता है कि परमेश्वर ने सुना नहीं। जिस दिन आप पुकारते हैं उसी दिन वो सुन लेता है, लेकिन वो वेट करता है अपने समय का, अपने समय का। हालेलुया। जब काना के विवाह में दाखरस घट गया था, तब उसकी माता मरियम ने बोला, जो कुछ तुमसे वो कहे वही करना। और जब प्रभु यीशु मसीह को आकर मरियम ने बताया कि दाखरस घट गया है, तब यीशु मसीह ने क्या कहा? हे स्त्री, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया है, मेरा समय अभी नहीं आया। हो सकता है आपका समय निकलता चला जा रहा हो, निकलता चला जा रहा हो, कुछ भी ना हो रहा हो आपकी ज़िंदगी के अंदर, आप कुछ भी ना कर पा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो जब भी करेगा बेस्ट करेगा। हालेलुया। वो जब भी करेगा आपकी ज़िंदगी के अंदर बेस्ट काम को करेगा। आपको रोना नहीं पड़ेगा। हाँ, भले ही वेट करते करते आप रोते रहें कि परमेश्वर और कब और कब और कब। हालेलुया। लेकिन उसका आपका इंतज़ार करना, आपका वेट करना सब व्यर्थ नहीं जाएगा।
हो सकता है लोगों के साथ आप अपना समय व्यर्थ कर दें, व्यर्थ की बातों को करके। लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे या जब आप यीशु मसीह का वेट करेंगे तो आप अपना समय बेकार नहीं करेंगे। उस समय का प्रतिफल परमेश्वर आपको जरूर देगा। हालेलुया। उस समय का रिवॉर्ड परमेश्वर आपको जरूर देगा, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है और सब कुछ जानता है और सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। क्या अब भी मेरे जीवन में कुछ हो सकता है? जब यीशु मसीह ने सुना कि लाजर बीमार है तो यीशु मसीह उसी जगह पर जहाँ वो ठहरे थे 2 दिन और ठहर गए। और लिखा है जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। फिर लिखा है इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, पर क्या तू फिर भी वहाँ जाता है? तब यीशु मसीह ने कहा, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजियाला देखता है, परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। और लिखा है उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने उससे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने उसकी ओर उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसको नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया कि लाजर मर गया है और मैं उससे तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था। लिखा है जिससे तुम विश्वास करो कि परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब थोमा ने, जो दिकमुस भी कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। हालेलुया। ये जोखिम के काम जब चेले देखते थे तो उनको लगता था शायद मरने वाला काम होगा कि आओ हम भी मरने को चले, क्योंकि यहूदी ढूंढ रहे थे यीशु मसीह को। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर जो कुछ भी आपकी जिंदगी के अंदर करेगा वो सब कुछ जानता है। चाहे वो 2 दिन ठहरा रहे, चाहे वो अपने चेलों को सच्चाई बताए या ना बताए, और या फिर वो अपनी बातों को स्पष्ट रीति से बताए या ना बताए, वो कुछ भी करे, कुछ भी करे, लेकिन जब वो आपकी जिंदगी के अंदर आएगा तो अद्भुत काम होगा। हालेलुया। अद्भुत काम होगा। क्या अभी भी कुछ हो सकता है? परमेश्वर, क्या अभी भी कुछ हो सकता है? क्या अभी भी कुछ बाकी रह गया? क्या अभी भी कुछ बाकी है मेरी जिंदगी के अंदर? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आओ चले, यहूदिया में चले। हालेलुया। उसके बाद जब यीशु मसीह वहां पर जाते हैं, लिखा है वहां यीशु के पहुंचने पर मालूम हुआ कि लाजर तो कब्र में रखे हुए 4 दिन बीत गए हैं। जब आप यूहन्ना 11 का 17 पद पढ़ते हैं, लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन बीत गए हैं, और यीशु मसीह इतने आराम से बोल रहे हैं अपने चेलों को कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि तुम्हारे कारण मैं वहां नहीं था। हालेलुया। वहां पहुंचने पर यीशु को मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बेतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर उनको शांति देने के लिए आए। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु,
यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। फिर आपसे कहना चाहती हूँ, लिखा है, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। पर और अब भी मैं जानती हूँ कि तू जो कुछ भी परमेश्वर से मांगेगा वो तुझे देगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। उसने सोचा पुनरुत्थान के दिन में मेरा भाई जी उठेगा। हाँ, पुनरुत्थान के दिन में मैं जानती हूँ कि वो जी उठेगा। फिर यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान जीवन मैं ही हूँ। और लिखा है, और जीवन मैं ही हूँ, मुझ पर जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। और उसके बाद हम जानते हैं कि यीशु मसीह रोया। और आगे जब यीशु मसीह कब्र के पास गए तो मरियम भी यीशु मसीह से मिलने आई। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि पत्थर को हटा दो। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्ता ने उससे कहा, हे प्रभु, उसमें से तो अब दुर्गंध आती होगी क्योंकि इसे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। क्या अभी भी कुछ हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ अभी भी कुछ हो सकता है यदि तू विश्वास करे तो। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में काम होगा। हालेलुया। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। क्या अभी भी कुछ हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अभी भी कुछ बाकी है। लिखा है, यीशु ने कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि अगर तू अभी भी विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे लाजर निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ऐसे आश्चर्य कर्म आपकी जिंदगी के अंदर करेगा जो आप विश्वास भी नहीं कर सकते। हालेलुया। कि अभी भी कुछ हो सकता है। 4 दिन का मरा हुआ लाजर, क्या अभी भी आपको विश्वास है कि अभी भी कुछ हो सकता है? लेकिन क्योंकि यीशु मसीह ने मार्था से कहा, इसीलिए उसने विश्वास किया कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तू विश्वास करती है तो परमेश्वर की महिमा को देखी। अब परमेश्वर ने अपनी महिमा को दिखाया, लाजर को जीवित किया। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, हो सकता है आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां हो जो मर चुकी हो। आपको लगता होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता आपकी जिंदगी के अंदर, लेकिन अभी भी अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर सारी परिस्थितियों को, सारे हालातों को बदल सकता है। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है यदि आप विश्वास करते हैं तो। परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर काम जरूर करेगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे।
और वो काम आपकी ज़िंदगी के अंदर होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सिर्फ इतना चाहता है कि आप विश्वास करें। उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो यही चाहता है कि यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा या देखेगा। हालेलुया। क्या अभी भी कुछ हो सकता है? हाँ, हो सकता है। 4 दिन का मरा हुआ लाजर जीवित हो सकता है, तो बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। मार्था खुद बोलती है कि परमेश्वर, अब प्रभु यीशु मसीह, उसमें से तो दुर्गंध आती होगी। हालेलुया। आपने देखा किसी बॉडी को, जब उसको 2 दिन हो जाते हैं, 2 दिन तक बड़ी मुश्किल से उसको बर्फ के ऊपर लिटाया जाता है, उसको रखा जाता है किसी तरह से, क्योंकि सारे रिश्तेदार मिल सके, सब लोग मिल सके। उसे आइस बॉक्स के अंदर रखा जाता है, बॉडी के अंदर। फिर भी ज़्यादा दिन तक उसको नहीं रख सकते, नहीं रख पाते, क्योंकि स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो 3 दिन कैसे आप उसको संभाल के रख सकते हैं? 3 दिन 4 दिन कैसे वो सही रहे? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 4थे दिन उस सड़ी हुई डेड बॉडी को भी जीवित कर दिया। हालेलुया। आपकी जिंदगी के अंदर सड़ी हुई सी दशा को भी परमेश्वर बदल सकता है। जो मर चुकी है, सड़ चुकी है, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं कि आपकी जिंदगी के अंदर वो सब चीजें ठीक हो सकती है, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं है। हो सकता है आपके हालात हो, आपकी परिस्थिति हो, आपका शरीर हो, कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, जो इम्पॉसिबल लगता हो आपको, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव। आराधनालय का सरदार जब यीशु मसीह के पीछे जा रहा था, तो अब एक व्यक्ति ने बोला कि अब गुरु को दुख मत दे, क्योंकि तेरी बेटी तो मर चुकी है। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? रुक कर, मत डर, केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख। और प्रभु यीशु मसीह वहां गए, और जितने भी वहां रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्यों रो रहे हो? वो लड़की सो रही है, मरी नहीं है, सो रही है। तो वही लोग जो लोग रो रहे थे, हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। प्रभु यीशु मसीह ने सबको बाहर कर दिया, सबको बाहर कर दिया। और यीशु मसीह ने उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे उठाया, कहा तलीता कुमी, और वो उठ गई, चंगी हो गई, जीवित हो गई। हालेलुया। विश्वास के द्वारा, अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। अगर आज आप विश्वास करेंगे तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी हालात हो, कैसा भी कुछ क्यों ना हो आपकी ज़िंदगी में, जो आपको लगता है इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। हालेलुया। सारा को लगता था इम्पॉसिबल है, हो नहीं पाएगा, मगर उसी इम्पॉसिबल को परमेश्वर ने पॉसिबल किया। परमेश्वर ने इसहाक दिया सारा को। जो चीज़ें इम्पॉसिबल है आपकी डिक्शनरी में, परमेश्वर के लिए वो पॉसिबल है। बहुत ही इजी है उसके लिए काम करना, बहुत ही आसान है, बहुत छोटी सी बात है। चुटकियों में परमेश्वर काम कर सकता है, मगर जब मैं और आप विश्वास करेंगे, अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। और आपको कोई भी नहीं रोक सकता परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया।
क्या अभी भी मेरे जीवन में कुछ हो सकता है? क्या अभी भी मेरे हालात बदल सकते हैं? क्या अभी भी मैं चंगाई पा सकता हूँ? क्या अभी भी मेरा शरीर ठीक हो सकता है? क्या अभी भी मेरी आंखें चंगी हो सकती हैं? क्या अभी भी मेरे घर के हालात बदल सकते हैं? क्या अभी भी मेरा विवाह हो सकता है? क्या अभी भी मैं किसी अच्छी पोस्ट पर जा सकता हूँ? क्या अभी भी परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर सकता है? अभी भी परमेश्वर क्या अभी भी कर सकते हैं? बिल्कुल परमेश्वर अभी भी कर सकता है। यदि मैं और आप विश्वास करेंगे तो वो सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह ने परमेश्वर की ओर देखकर कहा कि पिता तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि मैं जानता हूँ तूने मेरी सुन ली। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, हे लाजर बाहर आ। और जैसे वो कफन के अंदर लिपटा हुआ था, बाहर आ गया। कितने लोग डर गए, कितने सारे लोग डर गए। आपसे कहना चाहते हैं, जब परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है ना, तो लोग डर जाते हैं। हालेलुया। आपके जीवन में होगा, आप भी डर जाएंगे, क्योंकि वो अद्भुत काम करता है, अद्भुत भयानक काम करता है। हालेलुया। जिसको कोई समझ भी नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है, कि क्या ऐसा हो सकता है। क्या अभी भी मेरे जीवन में कुछ बाकी रह गया है, कुछ होना है, अभी भी वो कर सकता है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे तो हो सकता है। जो आपने सोचा भी नहीं वो भी हो सकता है। आपसे कहना चाहती हूँ कि आप क्या करें, विश्वास करें। जब आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। और जो कुछ भी आपने खो दिया, हो सकता है आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया हो, आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ खो दिया हो, अपना अच्छा स्वास्थ्य खो दिया हो, परिवार में सब कुछ खो दिया हो, मिनिस्ट्री को खो दिया हो, लोगों को खो दिया हो, बहुत सारी चीज़ों को आपने खो दिया। यहाँ मरियम और मार्था ने अपने भाई को खो दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। और प्रभु यीशु मसीह ने जो खो गया था, जो मर गया था, वो जीवित करके परमेश्वर ने मार्था और मरियम को दे दिया। हालेलुया। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना, यीशु मसीह मरियम और मार्था और उसके भाई से प्रेम रखता था। आपको पता है, परमेश्वर आपसे कहेगा कि आपसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन काम वो अपनी इच्छा के अनुसार करता है आपकी ज़िंदगी के अंदर। और कभी भी उसका काम आपके जीवन के लिए हानि के लिए नहीं होगा। उसकी योजना आपके जीवन की हानि के लिए नहीं होगी, आपके लाभ के लिए होगी। हालेलुया। और बहुत ही अद्भुत उसकी योजना होगी, जो आप कभी समझ भी नहीं सकते। वो उन कामों को कर सकता है जो आप कभी भी समझ नहीं सकते, कभी भी सोच नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि वो अद्भुत काम को करने वाला परमेश्वर है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो ना कर सके, और वो कर सकता है। हालेलुया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो ना कर सके, वो सब कुछ कर सकता है। सब कुछ जो आपने कभी नहीं देखा, वो सब कुछ कर सकता है। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर, क्या अभी भी मेरे जीवन में कुछ हो सकता है, तो परमेश्वर आपसे यही कहता है कि हाँ, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन परमेश्वर सिर्फ इतना चाहता है कि आप विश्वास करें उसकी बात के ऊपर। और जब आप विश्वास करेंगे तो उसकी महिमा को देखेंगे। और जो कुछ भी शैतान ने आपका चुरा लिया है, जो कुछ भी आपका खो गया है,
शैतान ने जो कुछ चुराया होगा वो भी परमेश्वर वापस करेगा। जो कुछ भी आपका खो गया है, परमेश्वर वो सब कुछ आपके जीवन में वापस करेगा। हालेलुया। और इस अगस्त के महीने में पहले दिन में मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखिए। जो कुछ भी आपने खो दिया वो सब कुछ आपको वापस मिलेगा। और हो सकता है आपके जीवन में वो परिस्थितियाँ, वो हालात लंबे समय से हो, और हो सकता है 4 दिन से हो सकता है 5 दिन से हो। प्रभु यीशु मसीह ने तो 4 दिन में लाजर के जीवन में काम कर दिया, इतना बड़ा कि उसे मृत्यु से बाहर निकाल दिया, मृतकों में से जिला दिया। हो सकता है आपके जीवन में 4 साल हो चुके हों, 4 महीने हो चुके हों, कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। आपकी परिस्थिति, आपके हालात, आपका जीवन, सब कुछ अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखें। और परमेश्वर अपनी महिमा दिखाने के लिए मना नहीं करता कि मैं आज नहीं दिखाऊंगा, कल दिखाऊंगा, परसों दिखाऊंगा, नरसों दिखाऊंगा। ऐसा नहीं करता परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाता और अद्भुत तरीके से दिखाएगा कि आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे कि मेरे जीवन में ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, ऐसा भी कुछ मेरी जिंदगी के अंदर हो सकता है क्या, अभी भी कुछ हो सकता है। हाँ, हो सकता है। एक और बात को जल्दी से मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहेजकेल की पुस्तक, थैंक यू लॉर्ड जीसस, यहेजकेल उसका 37 अध्याय और 1 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया, और वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी, जहाँ सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां, इंसान है ही नहीं, वहाँ हड्डियां ही हड्डियां। हड्डियों की तराई में परमेश्वर ने यहेजकेल के अंदर अपने आत्मा को समवाकर वहां ले जाकर खड़ा किया। और लिखा है, तराई के बीच खड़ा कर दिया, वहाँ तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर, तू ही जानता है। आपको इतनी सारी हड्डियां चारों तरफ, कोई इंसान ही ना दिखाई दे, आपको हड्डियां ही हड्डियां दिखे, तो क्या आप कह सकते हैं हाँ ये जी सकती हैं? क्या अभी भी कुछ हो सकता है इनका? आप तो जब परमेश्वर अगर आपसे बोले यहेजकेल की तरह, तो आप तो यही बोलेंगे, परमेश्वर अभी भी कुछ हो सकता है इनका, इन हड्डियों का कुछ हो सकता है? इम्पॉसिबल। लेकिन यहेजकेल ने क्या कहा कि परमेश्वर तू ही जानता है। सचमुच में परमेश्वर ही जानता है कि वो क्या कुछ नहीं कर सकता। और लिखा है, 4 पद आपके लिए पढ़ रही हूँ, 37 का 4, यहेजकेल 37 का 4। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, क्या अभी भी कुछ हो सकता है?
अगर आपको चारों तरफ सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां दिखाई दे तो क्या आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है? लेकिन आपको पता है एक सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अद्भुत बात क्या है? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और परमेश्वर उस मनुष्य को अपने लिए इस्तेमाल करता है। ये कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत। और परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा भविष्यवाणी कर। परमेश्वर ने खुद नहीं किया वो सारी चीजें। परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि तू भविष्यवाणी कर कि ये हड्डियां जीवित हो जाए। और उसने जैसे जैसे हड्डियों के साथ भविष्यवाणी करी, जहाँ कुछ है ही नहीं, जहाँ कुछ उत्पन्न है ही नहीं, सिर्फ हड्डियां हैं, टूटी हड्डियां, सीधी हड्डियां, टेढ़ी हड्डियां, कैसी भी हड्डियां ही हड्डियां। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि यहेजकेल भविष्यवाणी कर इन हड्डियों से कि तुम जी उठोगी, तुम्हारे अंदर सांस समा जाएगा, तुम क्या करो, तुम्हारे ऊपर मांस चढ़ जाएगा। हालेलुया। और वैसा ही हो गया। लिखा है 7 पद में, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भुई डोल हुआ और वह हड्डियां इकट्ठी हो गई। इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई, मांस चढ़ा। और लिखा है मांस चढ़ा और ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ भी ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जाओ कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने पांव के बल खड़े हो गए और बहुत ही बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। कितना अद्भुत आश्चर्य कर्म है। क्या अभी भी कुछ हो सकता है? इन सूखी हड्डियों की तराई में जब परमेश्वर अपने दास के मुख से भविष्यवाणी करवाकर इन हड्डियों को जीवित कर सकता है, इनके अंदर सांस समवा सकता है, तो क्या वो आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता? हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर का जो वचन है वो जीवन है। और जब वो बोला जाता है, इसमें बोला ना कि परमेश्वर ने अपने वचन को बोलने के लिए कहा हड्डियों को। आज हो सकता है आपके जीवन में ऐसी सूखी हड्डियां हो, आपकी परिस्थितियां सूखी हड्डियों के समान हो, आपके हालात सूखी हड्डियों के समान हो, आपका जीवन सूखी हड्डियों के समान हो। लेकिन जब मैं इस वचन को बोल रही हूँ तो ये वचन, ये मत सोचिए कि मैं बोल रही हूँ तब पावरफुल है। इस वचन को अगर कोई भी बोलेगा तो भी ये उतना ही प्रभावशाली होगा जितना परमेश्वर के मुख से निकलता है। और ये वचन जब आपके जीवन में जा रहा है तो उन सूखी हड्डियों को परमेश्वर क्या कर रहा है? जीवित कर रहा है, उनमें फिर से जान डाल रहा है, वो फिर से जी उठ रही है। हालेलुया। और वो फिर से काम करने वाली होंगी। हालेलुया। चाहे आपके पैर की हड्डी हो, चाहे आपके घुटनों की हड्डी हो, चाहे आपके शरीर में जितनी भी हड्डियां हो, चाहे आपका जीवन, ऐसी परिस्थितियां, ऐसे हालात जो इन सूखी हड्डियों के समान, इन बंजर भूमि के समान हो गए हो, वो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से जीवित हो जाएगा। हालेलुया। सब कुछ रिस्टोर हो जाएगा, सब कुछ। इन सारी हड्डियां, ये सारी हड्डियां जुड़ी, इनमें मांस समाया, इनके अंदर सांस समा गया, इनके ऊपर मांस चढ़ गया, इनके अंदर सांस समा गई और ये पूरी बड़ी सेना इकट्ठी हो गई। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा कर सकता है। आपके हालातों को बदलकर, आपकी परिस्थितियों को बदलकर, आपके जीवन को बदलकर, आपके परिवार को बदलकर परमेश्वर आपके जीवन में उन सूखी हड्डियों को हटा सकता है और नया कर सकता है सब कुछ।
सब कुछ नया, रिन्यू, रिवाइव कर सकता है, रिस्टोर कर सकता है परमेश्वर। उसमें ये सामर्थ्य है। हो सकता है आपको आपका जीवन ऐसा लगता हो सूखी हड्डियों की तराई की तरह। हो सकता है आपको लगता हो अब जीना बेकार है, मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहती, मैं बोर हो गया हूँ इस जीवन से, कुछ होता तो है नहीं मेरे जीवन में, या मैं बोर हो गई हूँ, कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन आपको पता है क्या अभी भी कुछ बाकी है? क्या अभी भी कुछ हो सकता है मेरे जीवन में? हाँ, हो सकता है। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा आपके जीवन में उन सूखी हड्डियों को फिर से जीवित कर सकता है। उन सूखी हुए परिस्थितियों को, उन सूखे हुए हालातों को फिर से जीवित कर सकता है। हालेलुया। अपने आत्मा के द्वारा क्या अभी भी कुछ हो सकता है? हाँ, आपके विश्वास के द्वारा हो सकता है और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो सकता है, क्योंकि ये हिजकेल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा और वो उसको सूखी हड्डियों की तराई में लेकर गया। और परमेश्वर ने कहा, वचन, इन हड्डियों को वचन क्या कर, बोल। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपकी परिस्थिति चाहे जैसी भी क्यों ना हो, लेकिन जब आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो वो सारे हालात बदल रहे हैं, सारी परिस्थितियां बदल रही हैं, क्योंकि ये वचन पावरफुल है। ये वचन पावरफुल है और जीवित है। वो जीवित है। वचन ही तो देह धारण करके हमारे बीच में आया, जिसका नाम यीशु मसीह है। वो जीवित है और वो यही कहता है कि आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। सब कुछ जो सूखी हड्डियों की तराई की तरह हो गया है जीवित हो जाएगा, उनमें सांस समा जाएगी, पुनरुत्थित हो जाएंगी चीजें। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अब क्या करें? अंगीकार करें, परमेश्वर के वचन को अंगीकार करें, परमेश्वर के वचन को बोलना स्टार्ट करें। परमेश्वर ने हिजकेल के मुंह में जो वचन डाले उसने बोला और उसकी परिस्थितियां बदल गई, उसके हालात बदल गए। परमेश्वर ने जो भी वचन आपको दिया है, ये छोटी बात नहीं है, मामूली नहीं है। ये वचन जब आप बोलेंगे, परिस्थितियां, हालात, सब कुछ बदल जाएगा। सूखी हड्डियों की तराई बदल जाएगी, सब चीजें चेंज हो जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा ऐसा करेगा, अपने आत्मा के द्वारा। क्या अभी भी कुछ हो सकता है? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आश्चर्य कर्म होगा आपकी जिंदगी के अंदर और वो सूखी हड्डियों की तराइयाँ पूरी तरह से बदल जाएगी। हालेलुया। वो हालात पूरी तरह से बदल जाएंगे, वो परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदल जाएंगी। हालेलुया। और आप फिर से देखने पाएंगे वो सारी चीज़ों को जो आपके जीवन में आप नहीं देख रहे थे। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, लूका रचित सुसमाचार और थैंक यू लॉर्ड जीसस, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, थैंक यू लॉर्ड जीसस, 8 पद। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याचक का काम करता था तो याचकों की रीति के अनुसार उनके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय में लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ। उसको दिखाई दिया। जब जकरिया देखकर घबरा गया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना।
लिखा है, तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी भी ना पिएगा, और अपनी माता के गर्भ से ही वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और इस्राएलियों में से बहुतेरे को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा, और वे एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा मानने वालों को धर्मियों की ओर समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं? ये मैं कैसे जानूं कि ये होगा? क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में इसको पढ़ते हैं 5 पद से, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 1:5 लिखा है, यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय में अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याचक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, और लिखा है, और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, और उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और दोनों बूढ़े थे। हालेलुया। आपको ये नहीं लगता कि जो जकरिया था प्रार्थना तो कर रहा था, मगर शायद हो सकता उसने ये उम्मीद ही छोड़ दी थी। प्रार्थना तो वो कर रहा था, पर शायद उसने ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि बुढ़ापे में इस दशा में उसको कोई पुत्र या पुत्री हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी वो प्रार्थना कर रहा था जैसे। और जब अचानक से स्वर्गदूत उसके सामने आया तो वो डर गया और पूछ रहा है स्वर्गदूत से कि मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं। क्या अभी भी कुछ हो सकता है? जब अब्राहम से परमेश्वर ने बात करी थी तो अब्राहम मुंह के बल गिरा और हंसा। उसने कहा, क्या 99 वर्ष के पुरुष के भी कोई संतान हो सकती है? हालेलुया। फिर वो 100 वर्ष का हो गया। फिर परमेश्वर से बात करी। परमेश्वर से तब तक बात करते रहे अब्राहम से जब तक परमेश्वर ने इसहाक उसको नहीं दिया। आपसे कहना चाहती हूँ, क्या अभी भी कुछ हो सकता है? जकरिया ने पूछा स्वर्गदूत से, ये कैसे होगा, मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। और उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये समाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो उस दिन तक तू मौन रहेगा, मतलब गूंगा रहेगा, उस दिन तक बोल नहीं पाएगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति ना की। कई बार परमेश्वर हमसे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो हमें विश्वास करना मुश्किल होता है, और जो इतने समय से इन सारी चीज़ों को झेल रहा है, जिसके अंदर उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी कि अब ऐसा होगा, और वो बुढ़ापे में ऐसी बात को सुनेगा तो उसको शौक तो लगेगा, और वो कह रहा है कि ऐसा कैसे होगा। तब जिब्राइल ने बोला कि तूने मेरी बात की प्रतीति नहीं की, इसलिए तू मौन रहेगा तब तक जब तक ये बातें पूरी ना हो। और परमेश्वर ने एलिशिबा के जीवन में उस बात को पूरा किया। वो गर्भवती हुई और यूहन्ना उसका नाम रखा गया। हालेलुया। और जैसे ही वो पैदा हुआ तुरंत ही जकरिया का मुंह खुल गया और जकरिया परमेश्वर को धन्यवाद देता है। हालेलुया। क्या ये हो सकता है?
क्या अभी भी कुछ हो सकता है? ऐसी दशा में जब व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है, क्या हो सकता है कुछ? आप विश्वास कर सकते हैं ऐसा कुछ हो सकता है? परमेश्वर ने इनकी प्रार्थनाओं को सुना। आपसे कहना चाहती हूँ, चाहे आपकी प्रार्थना का जवाब आए या ना आए, और लंबा समय अगर बीत गया है, तब भी आप प्रार्थना करते रहेंगे। जब आप प्रार्थना करते रहेंगे तो तब आपके जीवन में ये सवाल अगर आएगा भी, क्या अभी भी कुछ हो सकता है? परमेश्वर वैसे ही करेगा जैसे एलीशिबा और जकरिया के जीवन में परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया। आपको पता है आपके जीवन में सब कुछ होगा, लेकिन जो चीज नहीं होगी परमेश्वर भी उस चीजों को जानता है और आपको देगा परमेश्वर। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देगा या वो लेट करेगा। वो बेहतर जानता है कि आपके जीवन के लिए क्या उपयोगी है और क्या आपको चाहिए। वो जरूर से आपकी प्रार्थना का आंसर देगा। हालेलुया। वो कहता है ना कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, भयभीत ना हो। इस मंथ के इस पहले दिन में आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप लंबे समय से किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो समय आ गया है जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का आंसर दे रहे हैं। लिखा है यहाँ पर, भयभीत ना हो क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। भयभीत ना हो क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और ये पहले इस अगस्त के महीने का पहला दिन, स्टार्टिंग का पहला दिन, परमेश्वर उस प्रार्थना का आंसर आपकी ज़िंदगी के अंदर दिखाएगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने जकरिया को प्रूफ दिया ना, वैसे ही परमेश्वर आपको प्रूफ देगा। हालेलुया। और अद्भुत काम को करेगा परमेश्वर। लेकिन आप क्या करते रहे? प्रार्थना करते रहे। प्रार्थना करना ना छोड़े। पहली बात मैंने बताया था कि आप क्या करें? विश्वास करें। जब आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे और जो कुछ भी आपने खोया वो सब कुछ आपको वापस मिलेगा। हालेलुया। और दूसरी बात मैंने बताया कि चाहे हो सकता है आपकी दशा, आपके हालात सूखी हड्डियों की तराई की तरह हो, तब भी परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा सब कुछ कर सकता है, पवित्र आत्मा के द्वारा। क्योंकि वचन में लिखा है ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। उन सूखी हड्डियों की तराई को आपके जीवन से हटा देगा, जो आपको परेशान करती है, आपके जीवन को उलझा कर रखती है। जो चीज़ें आप नहीं चाहते आपके जीवन में हो, परमेश्वर उन सूखी हड्डियों की तराई को आपकी ज़िंदगी से हटा देगा। अपने आत्मा के द्वारा वो ऐसा करेगा। तीसरी बात मैंने बताया कि जब आपके जीवन में ऐसा लगता है कि अब क्या अभी भी कुछ हो सकता है, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का आंसर देगा। आपकी प्रार्थना का आंसर देगा। जैसे ये सवाल आपके जीवन में आएगा कि क्या अभी भी कुछ हो सकता है, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का आंसर देगा और आपको बताएगा, प्रूफ करेगा कि हाँ हो सकता है, अभी भी हो सकता है। जकरिया को परमेश्वर ने प्रूफ दिया। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर प्रूफ देगा कि मैं अभी भी कुछ कर सकता हूँ, अभी भी तुम्हारी जिंदगी के अंदर मैं काम कर सकता हूँ, अभी भी तुम आशा कर सकते हो, अभी भी तुम विश्वास कर सकते हो, अभी भी तुम आश्चर्य कर्म को देख सकते हो, अभी भी देर नहीं हुई, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है अभी भी। हालेलुया। अश्विनी, आपके जीवन में परमेश्वर अभी भी काम कर सकता है। परमेश्वर यही चाहता है कि आप पूरी तरह से समर्पित हो जाओ प्रभु को, अपना जीवन आप दे दो।
जब आप अपना जीवन परमेश्वर को देंगे तो आप और विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आपके सारे हालात, सारी परिस्थितियाँ, सब कुछ परमेश्वर बदल कर रख देगा। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर सब कुछ बदल देगा, लेकिन वो पूरा समर्पण चाहता है। आप पूरा समर्पण करें और परमेश्वर सब कुछ बदल देगा आपकी ज़िंदगी के अंदर। आपके हालात, आपकी परिस्थिति, आपका जीवन, सब कुछ, और जो कुछ आपने खोया है वो सब कुछ भी वापस आ जाएगा। अश्विनी, अगर आपने अपने जीवन में कुछ खोया है तो परमेश्वर सब चीज़ें आपको वापस करेंगे। सब कुछ जो आपने खोया है, कई बार आपके मन में ये विचार भी आया कि क्या अब कुछ हो सकता है। आपने सोचा कुछ नहीं होगा। आपके मन में ये भी विचार आया कि सुसाइडल वाले विचार आते हैं ना, जैसे कि शायद यही एक रास्ता है। लेकिन आपको बता दूं, जो सुसाइड करता है वो डायरेक्टली नरक जाता है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि शरीर परमेश्वर का मंदिर है और जो कोई भी परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। इसीलिए कभी भी सुसाइड के बारे में तो सोचिएगा मत। परमेश्वर अभी भी आपके जीवन में कुछ कर सकता है और वो करेगा। कभी भी अपने जीवन में अपने आप को ख़त्म करने के बारे में आप मत सोचिएगा। वो आपके जीवन में अभी भी काम कर सकता है। और आपको पता है, परमेश्वर ने इस वचन को आप ही के लिए दिया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने जीवन को ख़त्म करें। परमेश्वर समर्पण चाहता है आपसे। वो चाहता है कि आप पूरा समर्पण करें, मन फिराएं और आप देखेंगे परमेश्वर की महिमा को। जैसे परमेश्वर ने 4 दिन के लाजर को जीवित कर दिया था, वैसे ही परमेश्वर आपकी हर परिस्थिति को बदल देगा और सब कुछ पुनरुत्थित कर देगा, नया कर देगा। हालेलुया। अपने जीवन को नाश करने की मत सोचिएगा। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। कोई करे ना करे, आपको बहुत सारे लोग छोड़कर गए, जाने दो। परमेश्वर तो है आपके पास। बहुत सारे लोगों ने आपको छोड़ दिया, बहुत सारे लोगों ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, तुच्छ जाना। हालेलुया। कुछ भी नहीं समझा, लेकिन परमेश्वर है आपके पास। परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है। अगर बाइबल में लिखा है ना कि अगर तू अभी भी मन फिराए, अभी भी तू मन फिराए और लौट कर आए तो मैं तुझे फिर से स्वीकार करूंगा, ग्रहण करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा और आपका इनकार नहीं करेगा। परमेश्वर आपको निकालेगा नहीं लोगों की तरह, आपको धोखा नहीं देगा जैसे लोगों ने धोखा दिया। वो आपको धोखा नहीं देगा, वो आपके साथ है। इसलिए आपसे कहना चाहती हूँ कि आप क्या करें, पूरा समर्पण करें, पूरा समर्पण। और जब आप पूरा समर्पण करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को आप देखेंगे। आज इस महीने के पहले दिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जैसे ही आप पूरी तरह से परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करेंगे, वैसे ही एक आश्चर्य कर्म आपकी ज़िंदगी के अंदर होगा और सारी चीज़ें बदल जाएंगी। याद रखिएगा, मैं अपनी तरफ से कभी भी कुछ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है परमेश्वर से। इसीलिए जैसे ही आप समर्पित करेंगे खुद को, सारी चीज़ें बदल जाएंगी और बहुत कुछ हो जाएगा आपकी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन अपने आप को मारने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि जीवन परमेश्वर ने दिया फिर दोबारा नहीं मिलेगा। और इसका उपयोग करिए, जो परमेश्वर ने आपको दिया उसका उपयोग करिए। ये जीवन व्यर्थ मत जाने दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछता है। जितने भी आपने आंसू बहाए हैं अकेले में, उन एक एक आंसुओं को परमेश्वर जानता है। उन एक एक आंसुओं को, सारे दर्द को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। सिस्टर अनुपमा, परमेश्वर आपके आंसुओं को भी जानता है।
आप कितनी निराशा में है परमेश्वर जानता है। आपने कितना कुछ सहा है अपनी ज़िंदगी के अंदर, परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर आपके हालातों को बदलने वाला है। आपकी प्रार्थना का आंसर परमेश्वर देने जा रहा है। मैं नहीं जानती, आप लोगों को आज पहली बार मिल रही हूँ आपसे, और यहाँ पर मैं पहली बार हूँ। अनुपमा, परमेश्वर आपके प्रार्थना का आंसर देने जा रहा है, और आप भी जकरिया और एलिशबा की तरह परमेश्वर में आनंद मनाएंगे। हालेलुया। मैं नहीं जानती कि किस बात के लिए आप प्रार्थना कर रही हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा करने वाले हैं आपके जीवन में अद्भुत काम, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपके रोने और कराहने को देखा है। जैसे इजरायली कराह रहे थे अपनी दशा के ऊपर, आप भी अपनी दशा के ऊपर कराह रही हैं। आप भी रोती हैं, और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे पिछले दिनों, लेकिन परमेश्वर ने आपको बचा कर रखा इन हालातों से, इन परिस्थितियों से, इन सारी पीड़ाओं से। परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला, बचा कर रखा निराशाओं से, अकेलेपन से, उस डर से कि कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा। परमेश्वर ने आपको बचाया। मैं नहीं जानती आपके बारे में, लेकिन परमेश्वर बहुत कुछ जानता है। और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी के अंदर वो प्रार्थना का आंसर देकर सबके मुंह को बंद कर देगा। आपको क्या लगता है, जकरिया और एलिशबा के विषय में लोग बातें नहीं करते हैं? बहुत बातें करते हैं। आपके विषय में भी बहुत बातें करते हैं लोग। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का आंसर देकर लोगों को जवाब देगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थना का आंसर आपको मिलने वाला, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मेरा जो विषय है वो यही है, क्या अभी भी मेरे जीवन में कुछ हो सकता है? हाँ, हो सकता है। एक और बात को मैं जल्दी से बताना चाहूँगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। दूसरा इतिहास की पुस्तक, थैंक यू जीसस। सिखाना मादाला रखा, लिखाना माशा दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय यहोशापात के बारे में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और इसके बाद कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसानोन तामार तक, जो एन गदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। और लिखा है, और वह पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया, अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। क्या अभी भी कुछ हो सकता है? आपसे कहना चाहती हूँ, जब आपके शत्रु आपको चारों ओर से घेर ले, चारों ओर से, एक भी तरफ से नहीं, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय 1 पद से मैंने आपके लिए पढ़ा है। चारों ओर से जब आपके शत्रु आपको घेर ले, तो क्या आपके मन में ये विचार नहीं आएगा, हे परमेश्वर, क्या अभी भी कुछ हो सकता है? अब आपको लगेगा खत्म हो गया सब कुछ, अब कुछ नहीं हो पाएगा। क्या अभी भी कुछ हो सकता है? लेकिन यहोशापात ने क्या किया? ऐसे समय में परमेश्वर की खोज करी। बाहर की आवाज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा, मेरी आवाज़ पर ध्यान। यहोशापात ने क्या किया? परमेश्वर की खोज करी और प्रार्थना और उपवास करने लगा। हो सकता है आपके जीवन में आपके चारों ओर से आपके शत्रुओं ने आपको घेरा हो, और आपके शत्रु आपको
परेशान करते हो, आपको टॉर्चर करते हो, आपको तोड़ने की कोशिश करते हो, आपको निराश करते हो, आपके हालात, आपकी परिस्थिति ऐसी विपरीत हो गई हो कि आप किसी को बता भी ना पाते हो। यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। क्या जब आप डरते हो तो आप परमेश्वर की खोज में लग जाते हैं? जब आपके मन में ये सवाल आता है क्या अभी भी कुछ हो पाएगा, अब कुछ हो पाएगा, अब तो लगता है मर ही जाएंगे सारे, क्योंकि चारों ओर के शत्रुओं ने हमें घेर लिया। लेकिन यहोशापात डर के यहोवा परमेश्वर की खोज में लग गया, क्योंकि उसको पता था कि उसका परमेश्वर कितना सामर्थी है, कि हमारे बल और हमारी ताकत से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन परमेश्वर के बल और परमेश्वर की ताकत से सब कुछ हो सकता है। जब आपको लगे कि आपका शत्रु आपको चारों ओर से घेर रहा है, तो आप क्या करें? परमेश्वर की खोज करना स्टार्ट कर दें और उपवास भी करें। हालेलुया। आप यही कहेंगे कि अब क्या अभी भी कुछ हो सकता है, अभी भी कुछ हो सकता है। हाँ, बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर की खोज करें, उपवास करें। और आपको पता है, जब उन्होंने ऐसा किया, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ 15 पद में क्या लिखा। यहाँ पर यहोशापात 5 पद में जब आप पढ़ेंगे तो वो प्रार्थना करने लगा ऊंची आवाज से, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को स्मरण दिलाने लगा। लेकिन 15 पद में लिखा है, तब वह कहने लगा, परमेश्वर का आत्मा यहजीएल के ऊपर उतरा। 14 पद में लिखा, तब आसाप के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र था और बनाया का परपोता, मतन्याह के पुत्र यईल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच में परमेश्वर का आत्मा समा गया। लिखा है, तब वे कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो इस शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे संग रहेगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब आपके शत्रु चारों ओर से आपको घेरे हुए हो और आपको लगता है क्या अब भी कुछ हो सकता है, अब तो लगता नहीं कि मैं बचूंगा या बचूंगी, अब कुछ नहीं हो सकता, तब यहोशापात ने क्या किया? यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। उपवास किया, उपवास का प्रचार भी करवा दिया उसने कि उपवास करो सभी, और प्रार्थना करने लगा ऊंची ऊंची आवाज से। तभी परमेश्वर का आत्मा यहजीएल के ऊपर उतरा और उसने कहा कि तुम्हें लड़ना ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी ओर से परमेश्वर यहोवा लड़ेगा। हालेलुया। और जब वो गए आराधना करते करते, परमेश्वर ने एक दूसरे को आपस में लड़वाया, उनके घातक। लिखा है यहाँ पर, जिस समय 22 पद में 20 का 22, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों और मोआबियों और सेर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। और क्योंकि अमोनियों और मोआबियों ने सेर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की, और जब वे सेर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वहां भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा, और उन्होंने सब कुछ लूट लिया। हालेलुया। आपको पता है, जब आपको लगेगा कि अब क्या अभी भी कुछ हो सकता है, तब आप क्या करें? परमेश्वर की खोज करें,
उपवास करें, प्रार्थना करें और आप क्या करें, आराधना करें। तब आपको पता है परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा और आप अपने शत्रुओं को लूट लोगे। हालेलुया। आपका शत्रु आपको लूटेगा नहीं, लेकिन आप उसको लूट लोगे। हालेलुया। और यहाँ पर इन्होंने अपने शत्रुओं को लूटा, जो धमकी दे रहे थे, चारों ओर से घेर रहे थे, उनको लूट लिया। हालेलुया। जब आपके मन में ये सवाल आएगा, क्या अभी भी कुछ हो सकता है? हाँ, अभी भी कुछ हो सकता है। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ सकता है और आप अपने शत्रुओं को लूट सकते हो जो आपके ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। लेकिन आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर की खोज करनी है, आपको आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है, उपवास भी करना है। हालेलुया। और एक बात को जल्दी से मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। निर्गमन की पुस्तक में लाल समुद्र वाली घटना को हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर दूसरे मार्ग से लेकर गया, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि ये हठीले हैं, ये वापस जा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर लाल समुद्र के रास्ते से इनको लेकर गया। और यहाँ पर जब इन्होंने देखा, लाल समुद्र के तट पर जब ये लोग डेरा डाले हुए थे, जब इन्होंने देखा कि फिरौन की सेना इनका पीछा कर रही है, तो लिखा है 10 पद में, निर्गमन 14 का 10 में लिखा है, जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा करते चले आ रहे हैं। और लिखा है, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्ला कर यहोवा की दुहाई दी, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें कम थी कि तू यहाँ मरने के लिए ले आया? मूसा, मिस्र में कब्रें कम थी? तूने हमसे ये क्या किया? हमको मिस्र से निकाल लाया। क्या हम तुझसे मिस्र में यही ना कहते थे कि रहने दे, हम मिस्रियों की सेवा करेंगे? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का वह काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। और परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि अब क्या कर, तू अपना हाथ, लिखा है 19 पद में, तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर पीछे जा ठहरा। इस प्रकार मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में अंतर आ गया, और बादल अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा। वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जैसे उसके बीच सूखी भूमि हो गई, और इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े और रथ सवार पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले आए, और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खम्भे में से मिस्र की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। और मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरोध में युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों के उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ, समुद्र फिर से ज्यों का त्यों हो गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे। हालेलुया। और उनके सारे शत्रु मारे गए। आपसे कहना चाहती हूँ, जब आपको लगे कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आगे भी कोई रास्ता नहीं है, पीछे भी कोई रास्ता नहीं, तब आप हमेशा ये बात याद रखना कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करना। या तो अपने पास्टर से आप बातचीत करना इस विषय पर, परमेश्वर की अगुवाई में वो आपसे बातचीत करें, या फिर आप परमेश्वर का वचन पढ़ना।
और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना। उस समय में परमेश्वर की आवाज़ को ज़रूर सुनना। जब आपको कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो तो आप परमेश्वर से सुनने की कोशिश करना कि परमेश्वर अब मैं क्या करूं। बाइबल से अच्छा कोई नहीं बता सकता। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो अपने आप आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जब आपको कोई रास्ता ना दिखे और आपको लगे क्या अभी भी कुछ हो सकता है, इनको लगा होगा कि अभी भी कुछ हो सकता है, अब तो सारे मारे जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिया और वहीं से रास्ता बना दिया। परमेश्वर ने जहां आपको लगेगा कि रास्ता है ही नहीं, परमेश्वर वहीं से रास्ता बना देगा आपके लिए। परमेश्वर क्या करेगा? आश्चर्य कर्म करेगा। हो सकता है बहुत सारे विचार आकर परेशान करें आपको, जैसे इजरायलियों को कर रहे थे, अब तो हम मर जाएंगे, मूसा मिस्र में कब्रें कम थी जो तो यहाँ मरने के लिए ले आया है, हम क्या करेंगे, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या करेंगे। ऐसे विचार आपके मन में आएंगे, लेकिन अपने विचारों को आप क्या करें? शांत रखें। क्योंकि मूसा ने क्या कहा? चुपचाप रहो। जब आप चुपचाप रहोगे तभी आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाओगे। हालेलुया। और तब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इतना बड़ा आश्चर्य कर्म किया कि इजरायली समुद्र 2 भाग हो गया और वहां से बाहर निकल गए और उनका शत्रु उनको छू भी नहीं पाया। हालेलुया। और खुद समुद्र में डूबकर मर गए। आपसे कहना चाहती हूँ, जब आपको कोई रास्ता नजर ना आए तो तब आप अपने विचारों के ऊपर ध्यान ना दें। आप शांत रहें, आप चुपचाप रहें, चुपचाप रहें और परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर की आवाज़ के ऊपर ध्यान दें। परमेश्वर क्या बोल रहा है आपको उस समय में, उसकी आवाज़ के ऊपर आप ध्यान दें। और जैसा जैसा परमेश्वर आपसे कहता है वैसा वैसा ही करें। परमेश्वर आपके लिए मार्ग बना देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए मार्ग बना देगा और तब आप कह पाएंगे कि हाँ, मेरे लिए अभी भी कुछ हो सकता है। आपका शत्रु आपको छू भी नहीं पाएगा और आपके लिए परमेश्वर ऐसा रास्ता बना देगा कि आप उससे बाहर निकल जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की सुने, अपने विचारों की ना सुने। उस समय हो सकता है आपको लगे कि बहुत सारे विचार आपको होकर परेशान कर रहे हैं, अब तो हम नाश हो जाएंगे, अब तो हम मर जाएंगे, अब ऐसा होगा वैसा होगा। अब अपने विचारों की सुने ही ना, आप परमेश्वर की सुने उस समय और शांत रहे। हालेलुया। तब परमेश्वर आपके लिए मार्ग बना देगा। हालेलुया। तब परमेश्वर आपके लिए मार्ग बना देगा। हालेलुया। कुछ बातों को मैंने बताया। क्या अभी भी मेरे जीवन में कुछ हो सकता है? पहली बात मैंने बताया कि अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे और परमेश्वर, आपने जो कुछ भी खोया आपकी ज़िंदगी के अंदर, वो सब कुछ आपको वापस मिलेगा। हालेलुया। और दूसरी बात मैंने बताया कि जब आपको लगता है कि क्या अभी भी कुछ हो सकता है और सूखी तराइयाँ आपके जीवन में, सूखी हड्डियों की तराइयों की तरह आपका जीवन हो गया, तो परमेश्वर क्या करेगा? अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा आपके जीवन में आश्चर्य कर्म को करेगा। तीसरी बात मैंने बताया, जब परमेश्वर, जब आपके मन में ये सवाल आए क्या अभी भी कुछ हो सकता है, तब आपकी प्रार्थना का जवाब आपको मिलेगा। हालेलुया। और हो सकता है आपको विश्वास ना हो, अब परमेश्वर से पूछिए क्या अभी भी हो सकता है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का आंसर देकर परमेश्वर इस बात को प्रूफ करेगा कि मैंने कर दिया है। हालेलुया, मैंने कर दिया है। और चौथी बात मैंने बताया, जब आपको लगे कि आपके चारों ओर से आपके शत्रु आप पर चढ़ाई कर रहे हैं, तब आपके मन में अगर ये सवाल आए क्या अभी भी हो सकता है, क्या अभी भी हम बच सकते हैं, क्या अभी भी कुछ हो सकता है, तब आप क्या करें?
आप परमेश्वर की खोज करें, आप डरे नहीं। आपका शत्रु ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, परमेश्वर ज़्यादा प्रभावशाली है। आप डरे नहीं। आप क्या करें उस समय? आप उपवास करें उस समय, आप परमेश्वर को खोजें, आराधना करें परमेश्वर की। और जब आप ऐसा करेंगे, आपका परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा और आप अपने ही शत्रुओं को लूटेंगे। और पांचवी बात मैंने बताया कि जब आपको लगता है कि चारों तरफ से कोई भी रास्ता आपको नहीं दिख रहा और आपको लगे क्या अभी भी कुछ हो सकता है, तो आप परमेश्वर की आवाज़ को सुने, अपने विचारों की ना सुने। आपके विचार आपसे कहेंगे अब कुछ नहीं हो पाएगा, सब खत्म हो जाएगा। आप अपने विचारों की ना सुने उस समय, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुने। और जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, तब परमेश्वर आपके लिए रास्ता बना देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए रास्ता बना देगा और परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। आपके शत्रुओं को परमेश्वर आपकी पीठ दिखाएगा। हालेलुया। और आपके शत्रु पूरी तरह नाश हो जाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे। सिस्टर सुमेगा, आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाने जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ाने जा रहा और आशीष देने जा रहा है परमेश्वर आपको। जिस भी क्षेत्र में आपने हार को महसूस किया अपने जीवन में, परमेश्वर आपको जय दिलाने जा रहा है, क्योंकि वो जय देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो जयवंत से बढ़कर है। हालेलुया। क्योंकि वो जयवंत से बढ़कर है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। अगर आपकी कोई विशेष प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। मैं विशेष प्रार्थना करूंगी आपके लिए कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे और सचमुच में परमेश्वर करेंगे। हालेलुया। सो आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, मैं इस समय आपके प्रिय लोगों को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपती हूँ। पिता, आप इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। इनकी सारी परिस्थितियाँ, सारे हालात बदल जाएं प्रभु। और जब इनके मन में ये सवाल आए कि अभी भी कुछ हो सकता है, परमेश्वर आप आश्चर्य कर्म करें और सब कुछ बदल दे परमेश्वर। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते प्रभु। मैं यीशु मसीह के नाम से पिता इन्हें शैतान के हाथ से छुड़ाकर आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। और आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इनका जीवन बहुत कीमती है और आप इनसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। आप इनकी रक्षा करें प्रभु, आप इनकी सहायता करें, आप इन्हें संभाले प्रभु जी और आगे बढ़ाएं परमेश्वर। मैं इस समय सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ, सारी प्रार्थना विनतियों को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। सभी के परिवारों को आप आशीष दें, सुरक्षित रखें और सब प्रकार के बंधन को मैं तोड़ देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट की सारी शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से तोड़ती हूँ, नरक की आग में जलाती हूँ। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस समय जो भी बीमार है पिता परमेश्वर, इसी समय प्रभु आप उनको छुएं इसी समय और परमेश्वर चंगाई दे। चाहे किसी को शरीर का कोई भी रोग क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से वो हील हो जाए इसी समय, यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इसी समय आप स्पर्श करें और चंगाई दे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और आप हमारे बीच में हैं। सारी महिमा और आदर आपको देती हूँ। इस मीटिंग को प्रभु आप आशीषित करें परमेश्वर। और जो भी इस वचन को परमेश्वर पिता जब दोबारा सुनते हैं परमेश्वर पिता, उनका जीवन पूरी तरह से बदलने पाए, उनको डायरेक्शन मिलने पाए। और परमेश्वर पिता प्रभु जी इनकी सूखी हड्डियाँ परमेश्वर फिर से नई हो जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और सारी परिस्थितियाँ परमेश्वर जो सूखी हड्डियों की तराई की तरह बदल जाने पाए यीशु मसीह के नाम से। इस समय मैं सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।